बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था उस लास्ट लेक्चर में, और चैप्टर नंबर 1 हमारा वाइंड अप हो गया था, और उसमें कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो हैं वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था उससे रेलेवेंट कुछ प्रॉब्लम्स हैं। 1.6, 1.9 एंड 1.13 ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, और मैंने बुक जो है वो LMS पर अपलोड कर दी है। आई होप आपको वहाँ से एक्सेस हो जाएगी, और अगर ना हो तो मुझे काइंडली मैसेज में बता दीजिएगा। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और चैप्टर नंबर 1 हमारा वाइंड अप हो गया। चैप्टर नंबर 2 से आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, इस चैप्टर का नाम है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, इस चैप्टर में हमारा जो फोकस होगा वो ये होगा कि इसमें हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के बारे में स्टडी करेंगे और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसे सिस्टम जो डिस्क्रीट सिग्नल्स को डील करते हैं उन्हें डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स कहा जाता है, हम उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स भी देखे, और हमने कहा क्योंकि हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं तो किसी सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए पहले हम उसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जब वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर वो डिस्क्रीट हो जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यूस से डिजिटल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं ये हम पढ़ चुके, और अब हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम सिग्नल्स की कुछ टाइप्स हैं, जैसा कि सिग्नल जो है वो एनर्जी सिग्नल हो सकता है। ठीक है, कुछ सिग्नल होते हैं जो कि जिन्हें हम एनर्जी सिग्नल्स कहते हैं। अब एनर्जी सिग्नल्स क्या होते हैं? ऐसे सिग्नल जिनकी जो एनर्जी है वो फाइनाइट हो, ऐसे तमाम सिग्नल्स जो हैं वो एनर्जी सिग्नल्स कहलाते हैं। ठीक है, द सिग्नल्स हैविंग फाइनाइट energy will be known as energy signals। ऐसे सिग्नल्स जिनकी एनर्जी फाइनाइट हो, ऐसे सिग्नल्स को हम एनर्जी सिग्नल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये याद रखें कि जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम आमतौर पर x ऑफ t के बजाय उन्हें x ऑफ n से लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो, दिस इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम x ऑफ n से लिखते हैं, और अगर हमें किसी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, अगर हमें उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो हम करते क्या हैं कि उस सिग्नल के हर एलिमेंट का एब्सोल्यूट स्क्वायर लेकर उसे सम कर देते हैं। यानी एनर्जी जिसे आम तौर पर हम E से लिखते हैं या EX से लिखते हैं। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितनी भी सिग्नल के कंपोनेंट हैं -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, तमाम कंपोनेंट्स का एब्सोल्यूट स्क्वायर लेते हैं और उन सब कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है। अब x ऑफ n में जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं सबका एब्सोल्यूट स्क्वायर लेकर और फिर सबको सम अप कर देंगे। ये पूरा सम अप अगर हमारे पास फाइनाइट आ जाए, लेस देन इन्फिनिटी यानी फाइनाइट वैल्यू आ जाए, तो ऐसा जो सिग्नल होगा उस सिग्नल को हम क्या कहेंगे?
एनर्जी सिग्नल कहेंगे। अगर ये कंडीशन मीट हो जाए तो ऐसा सिग्नल जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एनर्जी सिग्नल। ठीक है, ऐसा सिग्नल एनर्जी सिग्नल कहलाएगा। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, अगर हम ये अज्यूम करें कि हमारे पास एक सिग्नल है x of n and say this is 1 2 3 और हमसे कोई पूछता है कि वेदर दिस सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल और नॉट, तो हमें इसकी अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो एनर्जी में हम क्या करते हैं कि हर एलिमेंट का स्क्वायर, एब्सोल्यूट स्क्वायर करते हैं और सम अप कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 एंड दिस इज़ 14। और क्योंकि ये इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी से लेस है, इसका मतलब है कि जो गिवन सिग्नल है वो एनर्जी सिग्नल है। द गिवन सिग्नल इज एन एनर्जी सिग्नल, एनर्जी सिग्नल। ठीक है, तो और अगर ये हमारे पास सम इनफाइनाइट आ रहा हो या फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज़ चलती चली जा रही हैं अप टू इन्फिनिटी, तो डेफिनेटली इनफाइनाइट वैल्यूज़ का जो सम होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए फिर ऐसा सिग्नल एनर्जी सिग्नल नहीं होगा। ठीक है जी, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा सिग्नल जिसकी एनर्जी फाइनाइट हो, ठीक है, उस सिग्नल को हम कहते हैं एनर्जी सिग्नल। लेकिन अगर कोई सिग्नल है जिसकी एनर्जी इनफाइनाइट है तो फिर ऐसा सिग्नल एनर्जी सिग्नल नहीं होता। फिर ऐसे सिग्नल को हम कैटेगराइज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। फिर ऐसी सूरत में मुमकिन है कि वो पावर सिग्नल हो, पावर सिग्नल। ठीक है, एनर्जी सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट होती है और अगर किसी सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट ना हो तो फिर वो सिग्नल कहलाता है पावर सिग्नल। ठीक है, या वो पावर सिग्नल हो सकता है। ठीक है, इफ द एनर्जी ऑफ अ सिग्नल is infinite, if the energy of a signal is infinite, then we may able to find the power of such signals। ठीक है, पावर ऑफ सच सिग्नल। ठीक है, अगर किसी सिग्नल जो है उसकी एनर्जी इनफाइनाइट हो जाए तो डेफिनेटली एनर्जी अगर इनफाइनाइट हो गई तो फिर हम इनफाइनाइट वैल्यूज़ को तो इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, तो फिर हम ऐसे सिग्नल के लिए जो है उसकी पावर कैलकुलेट करते हैं और ऐसे सिग्नल्स को हम आमतौर पे पावर सिग्नल्स कहते हैं। ठीक है, अब जनरली पावर जो होती है, पावर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पावर, फॉर एग्जांपल एक सिग्नल है x, तो उसकी पावर को हम px से लिख रहे हैं। ठीक है, पावर का जेनेरिक फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल एक सिग्नल है, उसकी एनर्जी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमने देखा एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं कि तमाम एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी से है, उसके लिए मैं कैपिटल N लिख रहा हूँ, अप टू प्लस इन्फिनिटी उसके लिए प्लस N लिख रहा हूँ। ठीक है, तमाम एलिमेंट्स का एब्सोल्यूट स्क्वायर करके सम कर दें तो ये आ जाती है हमारे पास एनर्जी। और अगर एक सिग्नल है जो कि -n से +n तक जा रहा है तो उसके लिए जो टाइम होगा वो -n से +n तक ये बनेगा 2n + 1। ठीक है, तो ये टाइम है। सो दिस इज एनर्जी एंड दिस 2n + 1 इज़ टाइम। और इसके साथ हम लिमिट भी लगाते हैं और वो लिमिट इम्पॉर्टेंट है
और वो लिमिट ये है कि इसमें जो n आपको नज़र आ रहा है, कैपिटल N जो नज़र आ रहा है, दिस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो अगर ऐसा हो तो फिर ऐसे सिग्नल को हम पावर सिग्नल कहते हैं, और पावर सिग्नल की पावर कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो पूरा फैक्टर है, दिस फैक्टर इज़ बेसिकली द एनर्जी। लेट मी शो दैट दिस फैक्टर शोज द एनर्जी and this factor shows the time. So energy divided by time is the power, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी जहन में रखनी चाहिए, मैं इसको नोट के तौर पे लिख रहा हूँ। ये बात जहन में रखें कि जितने भी पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं अप टू इनफाइनाइट लेंथ, तो अगर पीरियोडिक सिग्नल की एनर्जी कैलकुलेट की जाए तो वो इनफाइनाइट आती है, तो फिर ऐसे सिग्नल जो हैं वो पावर सिग्नल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको लिख रहा हूँ, पीरियोडिक सिग्नल्स आर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, therefore Ex which means एनर्जी ऐसे सिग्नल की क्या होगी, वो होगी इन्फिनिटी, ठीक है। और ड्यू टू विच, क्योंकि एनर्जी इन्फिनिटी है, we find or calculate power of such signals, ठीक है। तो पीरियोडिक सिग्नल जो होते हैं वो इनफाइनाइट लेंथ के होते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी इन्फिनिटी होती है, इसलिए ऐसे सिग्नल्स की फिर हम पावर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं, एनर्जी और पावर सिग्नल्स अगर हमें पता करना हो, कोई सिग्नल हमें गिवन हो, ये हम बुक की ही एक एग्जांपल कर रहे हैं 2.1.1 और इसमें हमें x ऑफ n गिवन है, जिसकी वैल्यू n, x ऑफ n की वैल्यू 1 है फॉर n स्मॉल n इक्वल और ग्रेटर देन 0, और 0 है अदरवाइज, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये जो गिवन सिग्नल है वो पावर सिग्नल है या फिर वो जो है एनर्जी सिग्नल है, ठीक है। ये जो सिग्नल है ये पावर सिग्नल है या फिर ये एनर्जी सिग्नल है। अच्छा, अगर इस सिग्नल को हम प्लॉट करने की कोशिश करें तो देखिए इसमें इंटरेस्टिंगली अगर इसको हम देखें तो इसमें x एक्सिस पे तो n आएगा डिस्क्रीट टाइम, y एक्सिस पर x ऑफ n आएगा, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद 1 होगी, फिर उसके बाद 2 होगी, फिर उसके बाद 3 होगी, और उसके बाद ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब अगर हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करें तो हमें नज़र आ रहा है कि x की वैल्यू 1 है जब n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। फिर n की वैल्यू 0 के बाद 1 है, उस पर भी इसकी वैल्यू 1 है, फिर 2 पर भी इसकी वैल्यू 1 है, 3 पर भी इसकी वैल्यू 1 है, और ये सिलसिला चलता चला जा रहा है, ठीक है। ऐसा सिग्नल आमतौर पर, ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल, जिसकी वैल्यू 1 चली जा रही हो, 0 n की वैल्यू 1 से लेकर और फिर इन्फिनिटी तक, तो ऐसे सिग्नल को नॉर्मली हम कहते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। सो दिस इज यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। इसकी
यूनिट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो वैल्यू है वो 1 है और ये अप टू इनफाइनाइट लेवल तक चले जा रही है। ठीक है, अब हम जो है वो इस सिग्नल की अगर एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं कि हम हर एलिमेंट का स्क्वायर लेते हैं एब्सोल्यूट और सम अप कर देते हैं। तो इसकी जो ये एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट 1, फिर दूसरा भी 1, फिर तीसरा भी 1 और ये सिलसिला चलता चला जाएगा। और क्योंकि ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है ये सिलसिला, तो इसलिए इनफाइनाइट टर्म्स अगर हमारे पास होंगी और ये 1 है 1 है 1 है, इन सब का सम अप हम करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। और अगर एनर्जी इन्फिनिटी आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन सिग्नल है वो एनर्जी सिग्नल नहीं है। द गिवन सिग्नल इज नॉट एन एनर्जी सिग्नल। ठीक है, अगर हम अब इस सिग्नल की पावर को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो पावर के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2n + 1 सम n from minus infinity to plus infinity, from minus n to plus n x of n एब्सोल्यूट स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो लिमिट हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी, n टेंड्स टू इंफिनिटी टाइम 2n + 1। ठीक है, और अगर हम जो है वो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें तो हमारे पास होगा क्या कि हमारे पास इस तरह 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर ये चलता हुआ जा रहा होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए मैं इसको 1 ही लिख रहा हूँ, 1 + 1 प्लस इस तरह ये चलता जा रहा होगा अप टू इन्फिनिटी। और वो इन्फिनिटी हम उसको रेंज को n ले रहे हैं तो अप टू nth। ठीक है, nth टर्म्स हमारे पास होंगी। अब अगर हम इन nth टर्म्स की बात करें तो nth टर्म का जो सम होगा हमारे पास, और ये nth टाइम 1 आ रहा है हमारे पास, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2n + 1। और ये हमारे पास n टर्म तक ये वैल्यूज जा रही हैं, इसलिए इन सब का सम जो होगा वो हमारे पास होगा n + 1। सिर्फ n क्यों नहीं होगा, उसकी वजह सिंपल सी है कि ये हमारे पास जो ये वाला n होता है, इसमें अगर आप ऑब्ज़र्व कर सकें तो जो हमारे पास n है, गिवन सिग्नल है, वो स्टार्ट हो रहा है n की वैल्यू 0 से। ठीक है, अब n की वैल्यू 0 है और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ शो कर देता हूँ, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। उस इन्फिनिटी रेंज को हम n कह रहे हैं। तो क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए 0 की वजह से इस n में एक टर्म ऐड हो जाएगी। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर एक टर्म ऐड हो गई। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर सकते हैं और जी, तो हम बात कर रहे थे, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हम बात कर रहे थे कि इसको अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाहें, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन इसकी करना चाहें, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसमें से n कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा डिनोमिनेटर में, अगर मैं यहाँ से n कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ आएगा 1/n। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ से n कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ से तो n कॉमन गया तो 1 और यहाँ आएगा 1/n। ये n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और अब अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर लिमिट अप्लाई करें
तो ये है 1 + 1/n की जगह अब हम रख सकते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 + 1/∞, और क्योंकि 1/∞ जो है ये 0 होता है, ठीक है, और इसी तरह यहाँ भी 1/∞ ये भी 0 हो जाएगा, लिहाजा हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी 1/2 आएगी, और दिस इज़ पावर, एंड दिस पावर इज़ लेस देन इन्फिनिटी, यानी ये हमारे पास इन्फिनिटी वैल्यू नहीं आई, इसलिए जो गिवन सिग्नल है वो पावर सिग्नल है। द गिवन सिग्नल इज़ अ पावर सिग्नल, पावर सिग्नल, ठीक। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि अगर हमें कोई पीरियोडिक सिग्नल गिवन हो और उसकी पावर कैलकुलेट करनी हो, तो पीरियोडिक सिग्नल एक ख़ास टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा होता है, इसलिए और वही चीज़ें बार बार दोबारा आ रही होती हैं, इसलिए पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए जो हम पावर का फॉर्मूला उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स, पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए जो फॉर्मूला होता है पावर का, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं 1/n सम n starting from 0 up to n - 1 x of n एब्सोल्यूट स्क्वायर, ठीक है। असल में एक्चुअली होता ये है कि अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है, फॉर एग्जांपल एक सिग्नल जो है वो पीरियोडिक सिग्नल है, तो पीरियोडिक सिग्नल क्या करता है कि अपने आप को कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा होता है, ठीक है। सो बल्कि मैं इसको इस तरह शो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक पीरियोडिक सिग्नल है तो सिग्नल एक ख़ास टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, ठीक है, अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, से दिस इज़ -∞, दिस इज़ +∞, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ 0, जिस टाइम के बाद वो सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल टाइम। लेट से मैं इसको कैपिटल N से शो कर देता हूँ, ठीक है। इस टाइम के बाद वो सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो शेप हमारे पास 0 और n के दरमियान ही आ रही होगी, वही शेप n से लेकर दोबारा जो n का डिफरेंस आएगा वहाँ पर भी हमारे पास वही शेप आ रही होगी। लिहाजा अगर हम इस जगह पर पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस जगह की जो पावर कैलकुलेट करना चाहेंगे अगर हम, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनके एब्सोल्यूट स्क्वायर लेंगे और इस टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नॉर्मली हम इस टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक जो हम x की वैल्यूज़ लेंगे और उसको टाइम से डिवाइड करेंगे, वही अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर करें, लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ ये है 2n, ठीक है। तो अगर हम इस जगह जो पावर कैलकुलेट करेंगे तो हम इतना टाइम लेंगे और इस टाइम को हम कह रहे हैं 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए n-1 तक जाएंगे, ठीक है, और इतने x की वैल्यूज़ लेंगे और डिवाइड कर देंगे एब्सोल्यूट स्क्वायर करके, सम करके, तो हमारे पास पावर आ जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, शुरू से लेकर इस जगह तक की पावर कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम x की ये वैल्यूज़ लेंगे और टाइम की वैल्यूज़ 0 से लेकर 2n तक लेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो इस रीजन में आई थी। इसी तरह अगर हम मज़ीद आगे चले जाएं और जो 3n आ रहा है वहाँ तक की पावर कैलकुलेट करना चाहे तो x की सारी वैल्यूज़ लेंगे और टाइम को 0 से लेकर उस हिस्से तक जब डिवाइड करेंगे तो वही पावर आएगी जो इस हिस्से की थी। तो पीरियोडिक सिग्नल में हम करते क्या हैं कि अगर हम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक भी चले जाएं तो वही पावर आती है जो 0 से लेकर n के दरमियान आती है। इसलिए पीरियोडिक सिग्नल के लिए हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं और n तक जाते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए n-1 लिखते हैं, ठीक है, और टाइम जो कि यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं इसलिए हम उस टाइम से उसको डिवाइड करते हैं। तो बस इतना जहन में रखें, ज़्यादा मतलब कंफ्यूज ना हो, बस इतना जहन में रखें कि जो पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं उनकी पावर कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला सिंबल ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस सेशन को मैं यहीं ऑफ कर रहा हूँ, अगले सेशन में फिर हम जो है वो अगले टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।